बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं, अर्थात स्थान घेरती हैं, इसका अर्थ हुआ कि इनका आयतन होता है, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे आसपास नज़र आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। और ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे कि इनकी एक एक्टिविटी क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के अंदर आपको दिखाए गए हैं 4 इनकी बीकर लेते हैं, 100 ml एक बीकर में जल भर लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर कुछ नमक या चीनी लेकर के ना अपन मिलाते हैं, और मिलाने के पश्चात, घोलने के पश्चात फिर इनकी देखते हैं कि जल के स्तर में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। यदि परिवर्तन नहीं आया तो फिर इनकी जो उसमें नमक या चीनी घोली गई, शर्करा, वो कहाँ चली गई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चित्रानुसार 100 ml का बीकर लेते हैं, जिसे आधा जल से भर करके ना और निशान लगा देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। अब इस जल में नमक या शर्करा डाल देते हैं, चाहे नमक डाल दो या शर्करा की डली डाल दो, टुकड़ा डाल दो। जल और नमक या जल और शर्करा को कांच की छड़ से अब घोल लेते हैं। घोलने के पश्चात देखते हैं, घोलने से पहले तो नमक या शर्करा जो दिखाई देती थी, लेकिन घोलने के बाद में अब दिखाई देती है क्या? नहीं। जल में नमक या शर्करा घुलने के पश्चात जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। जल में घुल गई, डाली, तब भी जल का लेवल वही था, डालने के पश्चात भी इनकी वही है। तो अब कहाँ चली गई? उसमें परिवर्तन आया? नहीं आया। अतः हम कह सकते हैं कि नमक या शर्करा के कण जल के कणों के बीच में उपस्थित जो रिक्त स्थान हैं उनमें समावेशित हो जाते हैं, जिससे जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के ना बना होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि कणों से मिलकर बना है तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं और उसमें लगभग उसमें 100 ml जल भर देते हैं। अब एक दूसरा बीकर लेते हैं और उस इनकी के अंदर भी वो 100 ml जल भर करके ना उसमें 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसका रासायनिक सूत्र है, पोटेशियम परमैंगनेट की इनकी डाल करके ना और घोल देते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि दूसरे इनकी बीकर में जैसे इनकी इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट जो डाल करके ना घोला जाता है, तो घोलने पर क्या होता है कि इसका कलर लाल हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस बीकर के घोल में से जो कलर्ड हो गया रेड कलर का 10 ml घोल निकाल लेते हैं एक परखनली में, और एक और बीकर लेते हैं शुद्ध पानी, उसमें 90 ml जल लेते हैं और 10 ml ये जो रंगीन जो जल निकाला था वो इनकी डाल देते हैं। फिर इस घोल में से फिर घोलते हैं तो इसका भी इनकी रंग जो है वो लाल कलर का हो जाता है, थोड़ा हल्का रहता है। अब इसमें से फिर 10 ml एक परखनली में निकालते हैं, फिर यानी कि उसे अगले बीकर में जिसमें 90 ml इनकी जल है उसमें डाल देते हैं। फिर भी इसका रंग लाल होता है लेकिन हल्का होता है,
पहले की बजाय अब इसमें से 10 ml फिर निकालते हैं, और निकालने के पश्चात में और इस 10 ml जो कलर्ड है, हल्का है, इसको फिर इनकी 90 ml इनकी जो जल है उसके अंदर मिला देते हैं। तो मिलाने पर क्या हो रहा है कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर रंगहीन था, यहाँ रेड कलर का हो गया, धीरे धीरे इनकी रंग जो है वो इसका इनकी हल्का होता जा रहा है और लास्ट में बिल्कुल हल्का दिखाई देता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे, ये 2 या 3 जो क्रिस्टल हैं ये सूक्ष्म कणों में विभाजित होते गए और अंतिम इस क्रियाकलाप को अपन आगे इनकी 5 से 8 बार तनुकृत करते जाते हैं। तो धीरे धीरे अपन पाते हैं कि रंग तो आता है लेकिन रंग जो है उसका फीका होता चला जाता है, हल्का होता चला जाता है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इसी कारण से अंतिम बीकर में भी पानी हल्का रंगीन दिखाई देता है, हल्का रंगीन दिखाई देता है। अर्थात पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो और सूक्ष्म कण और अति सूक्ष्म कणों में टूटते जाते हैं और अपना जो प्रभाव है वो दर्शाते जाते हैं। इस चित्र से आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा। धन्यवाद।